हेलो दोस्तों। बहुत बार जब आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न किसी भी साइट पर जाते होंगे और ब्लूटूथ ईयरबड्स, नेक बैंड्स, स्पीकर्स के बारे में जब देखते होंगे और उन्हें खरीदने का मन करता होगा, तो अक्सर आप जब उनके डिटेल्स खोलते होंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल नॉलेज लेने के लिए या डिटेल जानकारी लेने के लिए, तो आपने उसमें साउंड फीचर्स नाम की एक चीज़ देखी हो। साउंड फीचर्स में कुछ कोडेक्स को दिखाया जाता है और वो कोडेक्स अलग अलग नामों के होते हैं। एस बी सी, ए ए सी, एपटेक्स एच डी, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा एक नेक बैंड है और इसमें ये सारे कोडेक्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसके अलावा हम और बात करें, जैसे जैसे बात करें हम इस रियल मी के नेक बैंड के बारे में, तो इसमें साउंड फीचर्स में आपको दो टाइप के कोडेक्स देखने को मिल रहे होंगे आपके अपने डिस्प्ले पर। और ये मैंने मार्क करके भी दिखाया है कि वो ऑडियो कोडेक के नाम से होते हैं। एस बी सी और ए सी, ये दो टाइप के आपको कोडेक देखने मिलेंगे रियल मी के नेक बैंड पर। और भी बहुत सारे ईयरफोन्स होते हैं ब्लूटूथ के, उसे भी देख लेते हैं एक बार। जैसा कि ये हमारे पास एक ईयरबड्स है जो कि रियलमी की तरफ से ही आता है और इसमें साउंड फीचर्स के बेस में दो कोडेक्स को आपको लिए आपके प्रेजेंट किए गए हैं, वो है एस बी सी और ए सी। ये कोडेक्स दो टाइप में ब्लूटूथ को सपोर्ट करने वाले ज़्यादातर कोडेक्स होते हैं, जबकि ये आपको लगभग हर ईयरफोन्स में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम बात करें और भी ईयरफोन के बारे में जो कि ब्लूटूथ के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, जैसे ये है Realme टेक लाइव एक बड्स, जिसमें आपको ऑडियो फीचर्स के रूप में दो टाइप के कोडेक आपको देखने मिलेंगे, AAC और SBC। इस तरह के और भी कोडेक्स अलग अलग ब्लूटूथ ईयरफोन्स में आते हैं। जैसे कि ये आपके पास एक ओप्पो का M31 नेक बैंड है और इसमें साउंड फीचर्स में आपको थोड़े से अलग टाइप कैटेगरी के साउंड कोडेक्स देखने को मिलते हैं, ऑडियो कोडेक्स देखने को मिलते हैं, जैसे एलडेक हो गया, हाईरेक्स हो गया, एसबीसी और एएसी। इसके अलावा और भी ईयरफोन के देखते हैं जो कि ब्लूटूथ के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। ये है हमारे पास सोनी का ओवरहेड एक हेडफोन, जिसमें साउंड फीचर्स में आपको लगभग सभी तरह के कोडेक्स आपको देखने को मिलते हैं। एस बी सी, ए ए सी, एपटेक्स, एपटेक्स एच डी और एलडेक, ये सारे तरह के कोडेक्स आपको इस सोनी के हेडफोन में देखने को मिल रहा होगा। तो ये किस टाइप के कोडेक्स हैं, इनके बारे में हम इसी वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कि इन कोडेक्स का मतलब क्या है, इन कोडेक्स का यूज़ क्या है और इन कोडेक्स से सही में आपको कोई ऑडियो क्वालिटी में आपको इम्प्रूवमेंट देखने मिलती होगी क्या, इससे म्यूज़िक और ज़्यादा अच्छा फील होता है, या इन कोडेक्स के होने से कुछ खास आपको देखने नहीं मिलेगा। क्या इनके प्राइस में भी डिफरेंस देखने को मिलता है इन कोडेक्स के होने से, क्या इसमें से कौन से कोडेक्स होने चाहिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं और कौन से कोडेक नॉर्मल ही होते हैं, क्या इनसे कॉस्ट प्राइस में कोई असर पड़ेगी, सारी चीज़ जानेंगे हम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्हीं कोडेक्स के बारे में, एप्टेक्स एच, ए ए सी, एलडेक, एस बी सी, ये किस टाइप के कोडेक्स होते हैं, इनका रियल लाइफ में यूज़ क्या है, किस तरह के कोडेक्स होते हैं, किस तरह इसे समझा जाए, हम सारी चीज़ों को आज हम अपने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल डिटेल में आपको भी बताने की कोशिश करेंगे इन कोडेक्स का रियल मतलब क्या होता है और इनके होने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं विश क्रिएटर माय चैनल, एंड अगर आपको आखिरी तक देखने के बाद आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे कोडेक्स के बारे में टोटल समझ में आ जाएगा, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो वो हमारे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। दोस्तों अब हम लोग इस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को शुरुआत से समझते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पर समझते हैं कि ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आई कैसे। दोस्तों इससे पहले हम लोग ईयरफोन्स यूज़ ही करते थे, डेफिनेटली आप लोग भी यूज़ करते होंगे, जिसमें एक वायर के थ्रू एक 3.5 mm जैक कनेक्शन होता था और उस वायर के थ्रू सारे आप म्यूज़िक को सुनते थे, सॉन्ग्स को सुनते थे, वीडियो कॉल्स में या वीडियो रिकॉर्डिंग या कुछ भी ऑल ओवर वीडियो से रिलेटेड सारी चीज़ों को आप फील करते देखते थे, यहाँ तक कि आप बात भी करते थे उससे। तो सारी चीज़ें वायर्ड ईयरफोन के थ्रू जो 3.5 mm जैक के साथ कनेक्शन होती है, सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझते थे और इसमें काफ़ी कम डिस्ट्रॉक्शन देखने को मिलता था, लगभग ना के बराबर। लेकिन ये वायर्ड का चक्कर बहुत लोगों को प्रॉब्लम देता था, परेशान करता था। तो ये टेक्नोलॉजी चेंज होकर सीधे हम लोग ब्लूटूथ कनेक्शंस की तरफ बढ़े। लेकिन
ये ब्लूटूथ कनेक्शन जो था, इसमें बहुत सारी चैलेंजेस भी थी इसको मेंटेन करना, इसको कह लीजिए डेवलप करना। और इन चीज़ों का स्टार्टिंग पॉइंट एंड्रॉयड के मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि एंड्रॉयड में इससे पहले आईफोन्स ने सबसे पहले अपने मोबाइल से कुछ जैक्स की चीज़ों को हटा दिया और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ब्लूटूथ ईयरबड्स, ईयर नेक बैंड्स, ये सारी चीज़ों को प्रेजेंट करने की बात होने लगी। और ये चीज़ें काफ़ी हद तक आगे भी बढ़ी, सक्सेसफुल भी हुई, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी। इसको मेंटेन करना, किस पे चलाना, इन कोडेक्स को कैसे मैनेज करेंगे, किस किस तरह के कोडेक्स आएंगे। जैसे कि आपको आज प्रेजेंट टाइम में सारे ब्लूटूथ वर्जन्स में आप फ़ोन पे, पीसी पे और टैबलेट पर सभी जगह आप ब्लूटूथ ईयरफोन्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी जगह पर कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकता है। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एक्चुअली में किस तरह के पैकेजेस में आपको देखने को मिलती है, मतलब किस तरह आपको चेंज देखने को मिला था। पैकेजेस का मतलब इनके वर्जन के आधार पे बात किया जा रहा है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे लेटेस्ट वर्जन जो आता है ब्लूटूथ का, वो है 5.2, जिसमें सभी तरह की चीज़ों को एक साथ मेंटेन किया जा सकता है। इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा इसके अंडर में आप फाइल ट्रांसफ़र को या फिर अदर चीज़ों को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। और ये कैपेबिलिटी धीरे धीरे हर चीज़ों को मेंटेन की है। इस ब्लूटूथ 5.2 में आपको एक कह लीजिए फास्टर कनेक्शन भी देखने को मिलेगा, बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, ओवर लॉन्ग रेंज मतलब ज़्यादा इनकी रेंज होती है, और भी बहुत कुछ। लेकिन इससे पहले जो ब्लूटूथ आते थे उनकी वर्जन्स कम होते थे। जैसे 5.1 के पहले 4.2 आया, 4.2 के पहले 4.0, बहुत सारे ब्लूटूथ वर्जन्स ये काफ़ी डेवलप्ड होकर आगे बढ़े हैं। और इसमें हर चीज़ों में उनकी साउंड क्वालिटी और सभी चीज़ों को मेंटेन करते हुए इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा था। ये टेक्नोलॉजी हर लेवल पर वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ी है। इसीलिए जैसे जैसे अगर आप देखेंगे तो ब्लूटूथ वर्जन जो हैं वो लगातार इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। और ब्लूटूथ वर्जन इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि डाटा और कनेक्शंस और रेंज ये और ज़्यादा इम्प्रूव देखने को मिलता है। इसके अलावा बैटरी लाइफ पर भी इस पर काफ़ी असर पड़ता है, यानी जैसे जैसे वर्जन्स बढ़ेंगे बैटरी लाइफ को भी मैनेज किया जाता है, और जो उसकी कनेक्शन स्पीड है वो फास्ट होने की वजह से बैटरी की जो लाइफ टाइम है वो थोड़ी सी इंक्रीज देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ब्लूटूथ वर्ज़न की, तो ये वर्ज़न्स तो डेवलप तो हुए थे, लेकिन इनके साथ जो इनकी ब्लूटूथ प्रोफाइल है उनको भी मैनेज किया गया था। और ये ब्लूटूथ प्रोफाइल बहुत सारी टाइप की हो सकती हैं। इसमें ब्लूटूथ प्रोफाइल में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है A2DP। A2DP का मतलब एडवांस ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, एक साथ बहुत सारे वर्क ये किया जा सकता है। इसमें जो प्रोटोकॉल होता है, इसका जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है वो काफ़ी अच्छा मेंटेन करता है इसके साथ। जैसे कि स्टूडियो ऑडियो भी आपको A2DP प्रोफाइल में देखने को मिलता है, फ़ोन कॉल्स भी अटेंड कर सकते हैं, फ़ोटोज़ भी, प्रिंटर्स, जॉब्स या फिर फैक्स तक इन A2DP टेक्नोलॉजी या ब्लूटूथ प्रोफाइल के तहत ये सारी चीज़ों को भी किया जा सकता है। और ये जो आपकी सेंडिंग प्रोसेस होती है, यानी इसमें जो फाइल ट्रांसफ़र होता है, जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, वो बहुत ही हाई क्वालिटी का साउंड प्रोड्यूस कर सकता है या फिर हाई क्वालिटी के साउंड को सेंड कर सकता है। यही ब्लूटूथ प्रोफाइल्स आपके ब्लूटूथ वर्जन के साथ डेवलप्ड होती रहती है, या हो रही है, आगे भी होती ही रहेगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, ये कुछ ब्लूटूथ प्रोफाइल के नाम हैं। और ये ब्लूटूथ जो प्रोफाइल है ये इनके वर्जन्स के आधार पर और ज़्यादा एडवांस होते गए हैं। और ये ब्लूटूथ प्रोफाइल भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, सिर्फ A2DP एडवांस ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल ही नहीं होता है। प्रेजेंट टाइम में तो सबसे ज़्यादा वर्क हो रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी ब्लूटूथ प्रोफाइल्स डेवलप किए गए हैं। और वो ब्लूटूथ प्रोफाइल जैसे AVRCP, जिसे हम ऑडियो वीडियो रिमोट कंट्रोल प्रोफाइल कहते हैं। इसके अलावा FTP, HFP, HSP, BPP, HID, इस तरह के बहुत सारे ब्लूटूथ प्रोफाइल होते हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो और ये जो प्रोफाइल्स हैं ब्लूटूथ प्रोफाइल्स, ये समय के साथ अपने आप को या फिर इनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई है, इनको डेवलप किया गया है, इनके फीचर्स को बढ़ाया गया है। ये सारी चीज़ें ब्लूटूथ प्रोफाइल के द्वारा ही मैनेज करती हैं, और ये चीज़ें डेटा को भी मैनेज करने का काम करती हैं। और वो चाहे डेटा आपके ऑडियो के बेस पे हो, चाहे किसी अदर टाइप के आपको फाइल्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे कॉमन ब्लूटूथ कोडेक्स के बारे में,
जो कि आपको अलग-अलग बैंडविड्थ, स्पीड इनके बेस पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इन कोडेक्स और डिकोड्स के बारे में अगर आप देखें तो ये भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ों के बेस पे बना होता है। कुछ कोडेक्स की बात करें तो उस कोडेक्स को बिट डेप्थ में या बिट्स में प्रेजेंट किया जाता है, कुछ को उसमें बिट रेट्स यानी केबीपीएस ये स्पीड को डिनोट करता है, और सैम्पलिंग रेट जिसे किलोहर्ट्ज़ बोलते हैं, ये आपकी उनकी रेंजेस को, उनकी क्वालिटीज़ को और ज़्यादा दिखाने के लिए प्रेजेंट करता है। और ये जितने हायर नंबर होंगे यानी जितने बिट्स ज़्यादा होंगे, जितने केबीपीएस या बिट रेट ज़्यादा होंगे या सैम्पलिंग रेट या किलोहर्ट्ज़ ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा बेटर क्वालिटी का आपको ऑडियो सुनने को मिलेगा और देखने को मिलता है। ये चीज़ें समय के साथ काफ़ी इम्प्रूव की गई हैं, और ये आप देखेंगे तो ये जो बहुत हायर क्वालिटी का जो साउंड होता है, ठीक है, ये सभी टाइप के सिनेरियो पर डिपेंड करता है, मतलब उनके कुछ हार्डवेयर्स पर भी डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोडेक के बारे में, एसबीसी। ठीक है, ये आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। सबसे पहले तो इनकी जो बिट डेप्थ है वो है 16 बिट होती है, और सैम्पलिंग जो रेट होता है इनका अप टू 48 किलोहर्ट्ज़ तक होता है। इसके अलावा अगर हम बिट रेट की बात करें तो ये भी हायर 328 kbps तक ही स्पीड को प्रोवाइड कर पाते हैं। और ये जो एसबीसी है ये आपको शॉर्ट बेस कोडेक बोला जाता है, या फिर कहा जाता है। और इसमें कह लीजिए ये जो कोडेक है बहुत ही लोअर कॉस्ट ऑडियो सपोर्ट करते हैं या सपोर्ट किया जाता है, मतलब बहुत ही कम कॉस्ट होता है इसको बनाने में या इसको डेवलप करने में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके हायर क्वालिटी कोडेक्स जो होते हैं वो अवेलेबल ज़्यादा नहीं है। एसबीसी उन चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है। ये चीज़ें अगर आप देखेंगे तो सीडीयू की ऑडियो क्वालिटी के डेप्थ की जो सैम्पलिंग रेट्स होते हैं अगर उससे कंपेयर करें तो सीडी क्वालिटी के जो आप देखेंगे तो उसमें 16 बीट 48 किलोहर्ट्ज़ तक ही होते हैं, जो कि एक एसबीसी कोडेक के बराबर ही माना जाता है। और ये जो कोडेक है, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं माने जाते हैं, ऑल ओवर एवरेज कहे जाते हैं। और इनकी जो लेटेंसी की बात करें, लेटेंसी का मतलब ये हो गया कि जो आपके मोबाइल से या डिवाइस से जो ऑडियो प्रोड्यूस हो रही है और वो आपके ब्लूटूथ ईयरफोन्स तक पहुंच के आपको जब सुन रहे हैं, तो उनकी जो कह लीजिए डिस्टेंस होती है, उनमें जो टाइमिंग होती है, उनकी जो डिले होती है, उसे हम किस बेस पे प्रेजेंट करते हैं, लेटेंसी के बेस पे। तो डेफिनेटली एसबीसी की जो ज़्यादा स्पीड है वो बहुत अच्छी तो नहीं है, इस वजह से ये गेमिंग पर्पस के लिए नहीं बनाई गई है, ये नॉर्मल ऑडियो कोडेक है। बात करते हैं अगले कोडेक के बारे में, एएसी। तो इनकी बिट डेप्थ जो होती है अप टू 24 बिट्स तक मैक्सिमम मानी जाती है, और सैम्पलिंग रेट होते हैं वो 44.1 किलोहर्ट्ज़ तक होते हैं, और इनकी जो बिट रेट है अप टू 320 केबीपीएस होती है। तो इसमें आपको पहले तो एएसी का जो फुल फॉर्म होता है वो एडवांस ऑडियो कोडेक, मतलब ये आपके एसबीसी से थोड़ा ज़्यादा डेवलप मानी जाती है। और ये कोडेक बेसिकली एप्पल अपने डिवाइसेस में यूज़ करता है, क्योंकि एप्पल जो है इन चीज़ों को या इन कोडेक्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है और इसे ही डेवलप्ड करता गया है। इस वजह से ये जो एएसी कोडेक्स है ये आपको एप्पल के डिवाइसेस में, एप्पल के प्रोडक्ट्स में ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें एसबीसी की क्वालिटी के बारे में, तो इनका जो सैम्पलिंग रेट है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है एसबीसी के मुकाबले। इसके अलावा इनकी मैक्सिमम बिट रेट भी बहुत अच्छी होती है, और ये परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा प्ले करते हैं, मतलब एप्पल डिवाइसेस में सबसे अच्छा परफॉर्म किया करते हैं। और ये जो एएसी कोडेक है इसका जो एल्गोरिदम है ये स्पेशली एप्पल फ़ोन्स को ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, या एप्पल फ़ोन्स इसे सबसे ज़्यादा एल्गोरिदम को मेंटेन करता है। एप्पल फ़ोन्स, टैबलेट्स, उनके हेडफ़ोन, सारी चीज़ों में आपको एएसी कोडेक ही देखने को मिलेंगे। और ये जो एसबीसी से कम लॉसलेस होता है, मतलब कम इनकी जो डिस्टॉर्शन है वो कम होती है, लेकिन फिर भी इसमें पार्टिकुलरली कह लीजिए इनकी जो लेटेंसी होती है ये बहुत अच्छी तो नहीं होती है। आप इस पे गेम अच्छे से खेल तो नहीं पाएंगे, गेम का जो फ़ील है वो आपको अच्छा देखने को तो नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर बात करें तो ये एसी कोडेक एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी होता है, पर एंड्रॉयड का जो ओएस होता है, उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो अच्छे तरीके से इसको प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से उनकी जो क्वालिटी होती है, ऑडियो क्वालिटी, वो थोड़ा लॉस या फिर लॉस बेस पे मानी जाती है या होती है।
इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है जितना एप्पल डिवाइसेस में आपको देखने को मिलेगा ये कोडेक्स। दोस्तों अगर हम बात करें अगले कोडेक के बारे में तो ये है एप्टेक्स। एप्टेक्स एक्स ही बोलते हैं, ठीक है। इनका जो बिट रेट होता है वो 16 बिट एप्टेक्स को माना जाता है, और इसके अगर एडवांस वर्जन की बात करें तो वो है एप्टेक्स एचडी, जो कि 24 बिट्स तक सपोर्टेड होता है। अगर इनकी सैम्पलिंग रेट की बात किया जाए तो एप्टेक्स में आपको 48 किलोहर्ट्ज़ तक इनका सैम्पलिंग रेट देखने को मिलेगा, और अगर हम एप्टेक्स एचडी की बात करें तो इसमें भी लगभग 48 किलोहर्ट्ज़ का ही सैम्पलिंग रेट मिलता है, लेकिन इसमें आपको चेंजमेंट बिट रेट्स में देखने को मिलता है, और ये बिट रेट्स अप टू 384 kbps एप्टेक्स में देखने मिलता है। अगर आप लेटेस्ट वर्जन में देखिए इनके एप्टेक्स एचडी में, तो इनमें इनके बिट रेट्स 576 kbps तक होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और इसे डेवलप किया है क्वालकॉम ने। क्वालकॉम के बारे में दोस्तों आपको अच्छे से पता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन एक प्रोसेसर को बनाते हैं जो कि आपको मोबाइल्स में देखने को मिलता है, और क्वालकॉम ने ही इस ऑडियो कोडेक को सबसे ज़्यादा डेवलप किया है, इस पे वर्क किया है, और ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्जन्स भी आपको देखने मिलेंगे। एप्टेक्स, एप्टेक्स एल, जिसे लो लेटेंसी बोलते हैं। एप्टेक्स लो लेटेंसी स्पेशली फॉर गेमिंग के लिए बनाई गई है, और इनके जो ईयरबड्स और ब्लूटूथ ईयरफोन्स होते हैं, हेडफोन्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, स्पेशली गेमिंग पर्पज़ के लिए। अगर हम एप्टेक्स एच की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हायर क्वालिटी के ऑडियो प्रोड्यूस करते हैं। एप्टेक्स एडेप्टिव भी बहुत अच्छी क्वालिटी के ऑडियो प्रोड्यूस करती है। ये उनके कुछ एडवांस वर्जन हैं, कुछ लो लेटेंसी के लिए बनाए गए हैं, जिससे कि आपको गेमिंग में कोई प्रॉब्लम इश्यूज ना हो। बाकी कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी बनाए गए हैं ऑडियो के लिए स्पेशली, जिसमें आपको लॉसलेस कैटेगरी के आपको ऑडियो प्रोफाइल देखने को और सुनने को मिलते हैं, जो कि बहुत हायर कैटेगरी के, हाई लेवल के होते हैं। अगर हम बात करें एप्टेक्स एच के बहुत सारे वेरिएंट के बारे में, तो एप्टेक्स लॉसलेस, जो कि स्पेशली गेमिंग के लिए डेवलप किया गया है इस कोडेक को, और इसमें एप्टेक्स एडेप्टिव, ये भी आपकी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया है। एप्टेक्स एक्स, एप्टेक्स एडेप्टिव और एप्टेक्स एचडी, ये दोनों लगभग इक्वली बेस पे है, और ये जो डाटा ट्रांसफ़र यानी इनकी जो बिट रेट्स होती है वो 140 kbps से 1 mbps तक हो सकती है। इसको इतना ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है, जो कि आगे सबसे ज़्यादा अच्छी वर्ज़न को एल्डेक को माना जाता है, उससे भी ज़्यादा बेटर ये हो रहा है या बनाया जा रहा है। इस पर अभी बहुत वर्क किए जा रहे हैं, इसे डेवलपमेंट किया जा रहा है, और टेक्नोलॉजी के बेस पे इस पे काफ़ी इसी में इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, क्योंकि ये क्वालकॉम के बेस पे है और क्वालकॉम गेमिंग के लिए होता है। तो गेमिंग के लिए तो सबसे अच्छा एप्टेक्स लॉसलेस यानी एप्टेक्स एल सबसे ज़्यादा अच्छे हेडफोन्स, ब्लूटूथ हेडफोन्स माने जाते हैं। एप्टेक्स बहुत ज़्यादा कम लॉस बेस पे आपके कह लीजिए करंटली बेस पे आपको देखने मिलेगा। बहुत सारी जगहों पर आपको कुछ ईयरफोन्स में हेडफोन्स में आपको एप्टेक्स एचडी का सपोर्ट ज़रूर देखने को मिलता है, लेकिन आपके डिवाइसेस में भी वो सपोर्टेड होने चाहिए, यानी इस तरह के कोडेक सपोर्टेड होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके डिवाइसेस में एप्टेक्स या एप्टेक्स एचडी कोई, या एप्टेक्स लॉसलेस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है ये वर्ज़न, ब्लूटूथ प्रोफाइल के अंडर में ये आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो अगर आप ऐसे हेडफोन्स या ईयरफोन्स भी ले लेंगे तो आपको काफ़ी कह लीजिए कि लैग देखने को मिलेगा, काफ़ी लेटेंसी ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपके डिवाइसेस में ये कोडेक सपोर्टेड हैं, और तब जाकर आप इन ब्लूटूथ ईयरफोन्स को, हेडफोन्स को या ईयरबड्स को परचेस करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत वैल्यू फॉर मनी भी होगा। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग एल डेक के बारे में। इनकी जो बिट डेप्थ होती है वो 24 बिट में होती है, और इसकी जो सैम्पलिंग रेट है वो अप टू 96 किलोवाट तक जाती है, जो कि अभी तक की सबसे ज़्यादा बेटर सैम्पलिंग रेट इस कोडेक में देखने को मिलता है। और इनकी जो बिट रेट होती है वो लगभग 990 kbps होती है, लगभग 1 mbps तक आपको बिट रेट प्रोवाइड करती है, यानी इनकी जो फाइल ट्रांसफरिंग जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अगर हम बात करें इनमें ब्लूटूथ की बात करें, तो ये ब्लूटूथ कोडेक स्पेशली सोनी के द्वारा डेवलप किया गया, और सोनी के प्रोडक्ट्स में ही सबसे ज़्यादा आपको एल्डेक कोडेक ऑफ़र किया जाता है। अदर में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने एक आपको बैंड दिखाया था, नेक बैंड, जो कि जिसमें आपके एल्डेक सपोर्ट करता है, और वो ओप्पो के M31 नेक बैंड था। तो ये चीज़ें उनके कह लीजिए, अगर अदर आपको हेडफ़ोन्स या नेक बैंड्स में अगर ये कोडेक देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से इनकी जो प्राइस है वो थोड़ी-सी हाई हो जाती है। लेकिन सोनी की इसीलिए आपके कोई भी आपके साउंड फीचर्स के बेस पे कोई भी आप उनके स्पीकर्स लीजिए, ब्लूटूथ स्पीकर्स लीजिए, या फिर
उनके ईयरबड्स लीजिए, नेक बैंड्स लीजिए, कुछ भी लीजिएगा तो उनके प्राइसेस अक्सर हाई होते हैं क्योंकि उसमें एयरटेक जैसी टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जाता है जो कि काफ़ी बेटर मानी जाती है ऑडियो प्रोफाइल के लिए। ये आपकी एप्टेक्स एचडी से थोड़ा-सा ज़्यादा इम्प्रूव है, ये पहले से बनाई जा चुकी है, लेकिन एप्टेक्स एचडी इस चीज़ों को भी बीट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यानी एप्टेक्स में आपको एप्टेक्स एचडी में 1 एमबीपीएस तक की स्पीड आपको देखने मिलती है, जो कि ऑडियो क्वालिटी को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देती है। यानी एलडैक और एप्टेक्स एचडी लगभग दोनों बराबर तरीके से एक तरह से परफॉर्म कर रही है प्रेजेंट टाइम में। दोस्तों अगर हम बात करें एलडेक के बारे में तो ये एप्पल के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या उनके डिवाइसेस में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। और ये सपोर्ट ना करने का बेस क्या है, क्योंकि एलडेक एक एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो कि एंड्रॉयड पर ही डेवलप किया गया है और उनके कुछ प्रोडक्ट्स पर। एप्पल के डिवाइसेस में ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए एप्पल के किसी भी बैंड में नेक बैंड, ईयरबड्स कुछ भी देख लीजिए उसमें आपको एलडेक जैसे कोडेक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये उनके लिए बनाए ही नहीं गए हैं। लेकिन ये गेमिंग के पर्पज़ के लिए भी नहीं बनाए गए हैं, एक्चुअल में ये आपको ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए ही बनाया गया है। जैसा कि अगर आप सोनी के WF-1000XM4 ईयरफोन्स को खरीदेंगे तो उसमें एलडेक टेक्नोलॉजी दी हुई है और एलडेक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑडियो प्रोड्यूस करने के लिए माना जाता है। और ये चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आप खुद ही इन चीज़ों को फ़ील करेंगे जब आप इसे परचेज़ करेंगे। इस ऑडियो कोडेक जिस भी ईयरफ़ोन्स में दिए होंगे, आपको खुद ही ये चीज़ें फ़ील होंगी कि इसमें कितना अच्छा साउंड क्वालिटी आपको मिल रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें LHDC, क्योंकि इन चारों SBC, AAC, एप्टेक्स, एप्टेक्स एचडी और एलडेक, इनके अलावा भी और भी ब्लूटूथ कह लीजिए कि बेस पे कुछ कोडेक्स, ऑडियो कोडेक्स देखने को मिलते हैं, वो है LHDC। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे LHDC के अलावा LLAC। ये कुछ कोडेक्स हैं जो कि एलडेक के बराबर ही माने जाते हैं। और ये LHDC जो कोडेक है, ये न्यू कोडेक है जिसको सावीटेक के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। स्पेशली वावे के किसी भी प्रोडक्ट में आपको LHDC जैसे कोडेक देखने को ज़रूर मिलते हैं, जो कि कुछ ही चीज़ों में या कुछ ही डिवाइसेस में अवेलेबल हैं, जो कि वावे के फ़ोन्स आते हैं या वावे के प्रोडक्ट्स आते हैं। इनकी जो क्वालिटी है वो एलडेक के बराबर ही मानी जाती है, लेकिन ये आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं इस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि ये आपको डिवाइसेस में जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, ना ही इस तरह के कोडेक्स आपको किसी अदर डिवाइस में देखने को मिलेगा। फाइनली दोस्तों, जब हम बात करें मैचिंग फ़ोन, टैबलेट और कंप्यूटर्स के बारे में कि किन किन चीज़ों में ये कोडेक सपोर्ट करते हैं, तो एएसी जो है वो बहुत ही हायर क्वालिटी का कोडेक माना जाता है, स्पेशली एप्पल प्रोडक्ट के डिवाइसेस, एप्पल प्रोडक्ट के चीज़ों के सपोर्ट में, क्योंकि वो चीज़ें उन्हीं चीज़ों में सबसे ज़्यादा है। और एसबीसी जो क्वालिटी है ये भी आपको बहुत सारे डिवाइसेस में देखने को मिलेगी, लेकिन ये आपको एप्पल डिवाइसेस में सपोर्ट नहीं करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्लूटूथ कैपेबल एप्पल प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसमें ब्लूटूथ करते हैं, ब्लूटूथ के जो प्रोफाइल है, जो वर्जन है उसको सपोर्ट करता है, तो वो एसी स्पेशली है। और ये चीज़ें हर एक प्रोडक्ट का अपना यूज़ है, जो कि अलग अलग डिवाइसेस में भी आपको देखने मिलेगी। अब चाहे वो आपके मोबाइल फ़ोन्स हों, चाहे टैबलेट्स हों, चाहे कंप्यूटर हो, सभी में जो कोडेक्स होते हैं वो अपने अलग अलग यूजेस के लिए बनाए गए हैं। कोई बनाए गए हैं ऑडियो प्रोफाइल्स के लिए, तो कोई प्रोडक्ट बना है सिर्फ गेमिंग के लिए, कोई प्रोडक्ट बना है तो उनकी कह लीजिए नॉर्मल कैटेगरी वाइज चीज़ों के लिए। तो आपको स्पेशली एएसी या एसबीसी लगभग हर किसी प्रोडक्ट में, हर किसी ब्लूटूथ ईयरफोन्स में, नेक बैंड्स में, स्पीकर्स में आपको ज़रूर देखने मिलेंगे, क्योंकि ये कोडेक्स लगभग सभी में आपको अवेलेबल होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों एंड्रॉयड यूज़र्स की, तो एंड्रॉयड यूज़र्स को ज़्यादातर जो कोडेक्स हैं वो आपको एएसी और एसबीसी ही देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और ये कोडेक्स भी स्पेशल प्रोडक्ट्स में ही परफॉर्म अच्छा करते हैं। अगर हम बात करें थोड़े लेटेस्ट चीज़ों की, एप्टेक्स या एप्टेक्स एचडी या एलडेक एलएचडीसी की बात करें, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट है। इसकी जो फाइल्स हैं, इनके जो डेटा है वो ट्रांसफ़र बहुत अच्छी तरीके से होते हैं और काफ़ी हैवी चीज़ों को वो मेंटेन करते हैं। यानी काफ़ी हैवी जो कह लीजिए जो रेट्स हैं या फाइल ट्रांसफरिंग रेट है, वो काफ़ी हैवी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो एएसी है वो एंड्रॉयड
फ़ोन्स को सपोर्ट नहीं करता है। इसके अलावा एसबीसी, एपटेक्स इनके भी बहुत सारे वर्जन्स जैसा कि मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताया। इसके अलावा एलडेक या एलएचडीसी ये डिपेंडिंग बेस पे यानी उनके प्रोसेसर के आधार पर या उनके जो प्रोसेसर होते हैं उन्हीं चीज़ों में इस इनके एल्गोरिदम को सबसे अच्छे से मैनेज करता है। अगर एग्जांपल या उदाहरण की बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 जो कि सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर लेटेस्ट चिपसेट माना जाता है। इसमें एप्टेक्स एल 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 का या एप्टेक्स लॉसलेस कोडेक देखने को मिलता है जो कि गेमिंग के लिए स्पेशली कह लीजिए मॉडिफाई किया गया है, गेमिंग के लिए ही बनाया गया है। और ये जो एप्टेक्स फॉर्मेट्स हैं ये आपके सैमसंग गैलेक्सी S22 में भी देखने को मिलता है और कुछ आपको एप्टेक्स या एप्टेक एचडी कुछ डिवाइसेस में आपको आज भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो कैपेबल ही नहीं होते हैं। दोस्तों अगर हम ऑल ओवर एकदम सिंपल बेस पे आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करें तो इसमें कुछ कोडेक्स की मैक्सिमम ट्रांसफ़र रेट को दिखाया गया है, मैक्सिमम ट्रांसफ़र स्पीड इसकी प्रेजेंट की गई है जो कि आपको सबसे ज़्यादा एलडेक में दिख रही होगी, उससे कम एप्टेक्स की टेक्नोलॉजी है, उससे कम आपकी एसबीसी या एएसी की टेक्नोलॉजी आपको देखने मिलती है। इसीलिए एसबीसी और एएसी जो टेक्नोलॉजी है ये आपके जो कोडेक हैं ये लगभग हर ब्लूटूथ ईयरफोन्स में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद कुछ ईयरफोन्स में आपको एप्टेक्स एचडी की कुछ टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, एप्टेक्स लॉसलेस की टेक्नोलॉजी देखने मिलेगी और अगर सबसे ज़्यादा बेटर माना जाए, सबसे ज़्यादा बेटर कहा जाए तो वो है एलडेक टेक्नोलॉजी, एलडेक कोडेक। ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ऑडियो प्रोफाइल, ऑडियो प्रोड्यूस करता है जिससे कि आपको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे इस जैसे जिसमें कोडेक में दिया हुआ होगा। अगर हम बात करें इनके प्राइसेस को लेकर इन कुछ जैसे एल्डेक है ये एल्डेक ज़्यादातर सोनी के डिवाइसेस में सोनी के स्पीकर्स में हेडफोन्स में आपको देखने मिलेगा तो इनकी प्राइसेस काफ़ी हाई होती है। सोनी इसी वजह से अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा हाई रखता है क्योंकि वो उन पर बहुत ज़्यादा वर्क करता है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग पर ध्यान देता है। अगर हम बात करें तो इसमें इससे कम थोड़े से प्राइस में आपको एप्टेक्स एचडी के कोडेक्स देखने को मिल जाएंगे जो कि गेमिंग के लिए भी थोड़ा सा डेवलप किए गए हैं और इसमें काफ़ी अच्छे हद तक ऑडियो अगर कोडेक्स के हिसाब से देखिए तो एप्टेक्स में कुछ अच्छे तक आप गेमिंग परफॉर्म कर सकते हैं या उनके चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें एसबीसी तो ये बहुत ही लोअर कॉस्ट के कह लीजिए बेस में माना जाता है। इसमें ज़्यादा प्राइस हाई नहीं होते हैं और इनको अपने हिसाब से लोग मैनेज भी करते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो सारे कोडेक्स हैं ये कोडेक्स सिर्फ स्पेशली हार्ड सॉफ्टवेयर बेस पे कह लीजिए मेंटेन नहीं होते हैं, हार्डवेयर भी इनके साथ ऐसी प्रोड्यूस है, हार्डवेयर की ऐसी चीज़ों को यूज़ किया जाता है, मटेरियल्स यूज़ किया जाता है जिससे कि इन कोडेक्स को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। जैसे एलडेक आपको सोनी में देखने मिलेगा और सोनी के जो आपके स्पीकर्स या उनके जो भी मटेरियल यूज़ होते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं जो कि एलडेक जैसी चीज़ों को कोडेक को और अच्छे से प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल सा अगर लैंग्वेज में हम समझाएं तो परफेक्ट आदमी वही है या परफेक्ट चीज़ों को वही प्रेजेंट कर सकता है जिनके पास पहले से उन चीज़ों की कैपेबल हो, उन चीज़ों को मेंटेन करने लायक होते हैं और ये चीज़ें एल्डेक में आपको देखने को मिलेंगी। ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने कोशिश की सारे आपके ऑडियो कोडेक से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताने की, उनके वर्जन्स के बारे में बताने की, उनकी प्रोफाइल्स के बारे में बताने की और इसे कुछ हद तक मैंने डिफ़ाइन करने की कोशिश की है एकदम सिंपल हिंदी लैंग्वेज में भी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हम भी इस तरह के कुछ और भी नॉलेजेबल वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे जो कि हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बता सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले वीडियोस में।